Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss our next subject, that is economics. So सबसे पहले economics. तो economics पढ़ने से पहले we are studying the economy. कि economy क्या है? Because economics जो है that is related with the. So let's begin. Economy क्या है? It is a system which provides the people the means to work and earn a living. Right? अब इसमें ये है कि इकॉनमी जो क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है कि जिसमें हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। वर्क मिलता है तो क्या करते हैं, हम अर्न करते हैं, है ना। हमारी जो अर्निंग लिविंग है उसके लिए हम अर्न करते हैं। अर्न करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है अपने जो भी हमारी डिज़ायर्स है, जो भी हमारी वांट्स हैं, हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हम पैसा अपना स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, राइट। तो इकॉनमी क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में ये प्रोवाइड है कि फार्मर है, ठीक है। फार्मर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, क्रॉप्स लगाता है ना, उनकी कंजम्पशन करता है, जिससे क्या करता है, वो अर्न करता है। अर्न कर रहा है तो इसके इस हिसाब से वो क्या करता है, अपनी लिविंग को गुड कर रहा है, ठीक है। अच्छा पैसा कमाता है तो उसकी लिविंग जो है, स्टैंडर्ड जो है अच्छा है। एक पर्सनस हैं, है ना, पीपल्स हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क, राइट। अर्न करते हैं बिकॉज यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, एक तरह एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, राइट, एंड अर्न अ लिविंग। और यहाँ पे पर्सनस हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क लेके काम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, ठीक है, इस वर्क को लेके, देन ये भी क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ इकॉनमी, जिसमें क्या मिलता है कि हमें जो है वर्क मिलता है, काम करने के लिए मिलता है। इकॉनमी को चलाने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो कुछ हमारे पार्ट्स ऑफ इकॉनमी हैं, दिस आर वेरी फेमस। लाइक यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है जिसमें क्या है, गरबा। गरबा इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ गुजरात, राइट। ये बहुत ही ट्रेडिशनल हमारा डांस फॉर्म है, गुजरात का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इकॉनमी, है ना कहीं क्या करती है, इफेक्ट करती है, ये शो करती है, हमारा कल्चर शो करती है ना, एक रिस्पेक्ट हमारा शो करती है। एंड नियर द सेकंड पिक्चर दैट इज़ गणेश जी हैं यहाँ पे, गणेश चतुर्थी, वेरी बिग अ फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। और भी बहुत जगह यहाँ पे बहुत ही बड़े तरीके से मनाया जाता है, एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है, राइट। एंड देयर इज़ अ IPL जो भी रिसेंट हो रहे हैं, IPL मैनी पर्सन, बहुत लोग इसको लाइक करते हैं, मी इंक्लूड ऑल्सो। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इकॉनमी दैट इज़ कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं इकॉनमी को, मे बी एज अ कल्चर, मे बी एज अ द स्टैंडर्ड ऑफ द नेशन, राइट। नेक्स्ट, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हाँ जी, हम इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स को हम इसीलिए स्टडी करते हैं, तो हम सिंपली इसको एक वन रीज़न में कह सकते हैं, द मेन रीज़न फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ कैन बी सिंप्लीफाइड टू एज सिंगल वर्ड, स्केर्सिटी। हाँ जी, पहले तो अब स्केर्सिटी होता क्या है ये हमें पता करना है। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम बात करते हैं अपनी एक डिज़ायर और वांट की। एक होती है हमारी डिज़ायर, ठीक है, एक होती है हमारी डिज़ायर, राइट, एक होती है हमारी वांट। वांट वो होती है जिसकी हम क्या करते हैं, डिज़ायर ये है, हमारी इच्छा है कि हम इसको लें, है ना। मेरी इच्छा है मुझे BMW लें, या मेरी इच्छा है कि मैंने एक बहुत बड़ा जो है मॉल सेटअप करना है, या वॉट एवर, बहुत सारी विशेज़ होती हैं, है ना। हमारी वांट है, वांट वो है कि हमें पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। आई नो दैट कि मेरे पास जो है 1 करोड़ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मैंने गाड़ी परचेज़ करनी है, ठीक है। 1 करोड़ है तो ये क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज है 1 CR के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है मैं, मेरी वो वांट है कि जो मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूँ, उन चीज़ को मैं परचेज़ कर सकूँ। इट मीन्स आई एम रेडी टू पे द मनी फॉर दैट वांट, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिज़ायर एंड वांट, ओके। हाँ जी, तो स्केर्सिटी क्या है, स्केर्सिटी ये चीज़ होती है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो नीड है, हमारी वांट है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड अ स्केर्सिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक पिक्चर है फ्यूल की, राइट। F में आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, राइट। MPT में क्या है कि MPT में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपने जो है आपने जो है अभी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपकी पेट्रोल की जो एक्चुअल में है वो अभी कम हो रहा है, ठीक है, मतलब MPT केस में आ रहा है। तो इस केस में क्या है, देयर इज़ अ स्केर्सिटी, है ना। आपकी नीड ज़्यादा है, आपने अभी आगे और डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन आपका जो फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो देयर इज़ अ 1 बॉय, ये लड़का है, ठीक है, उसने क्या करना है, अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, राइट। एंड ही वांट्स कि उसके पेरेंट्स उसको 5000 दे, क्योंकि 5000 में जो भी उसने पिज़्ज़ा, बर्गर, वट एवर, जो भी आजकल की जनरेशन में बच्चे पार्टी करते हैं, है ना, तो उसके लिए उसको चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है,
देयर पेरेंट्स गेव हिम ओनली 1000 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो बहुत ही हो गया, 1000 में क्या आएगा, स्पेशल फ्रेंड्स भी हैं, बर्थडे पार्टी भी करनी है, मैनी थिंग दैट शुड बी डूइंग। बट अब चाहिए 5000, लेकिन एक्चुअल में उसके पास रिसोर्सेज कितने हो गए, लेकिन उसके पास एक्चुअल में अमाउंट कितनी होगी 1000 में, राइट। तो 4000 यहाँ पे क्या आ गया, हियर इज़ द स्केर्सिटी ऑफ मनी, मतलब लैक ऑफ मनी जो आपको होगा, राइट। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी। हाँ जी, नेक्स्ट है। अब जो स्केर्सिटी है वो क्या है, स्केर्सिटी एक्चुअल में क्या करती है, रेफर करती है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो सपोज करो कि डिमांड है ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा, है ना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, ट्रैक्टर्स की डिमांड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, लेकिन उसकी जो सप्लाई है उसकी लिमिटेशन हो रही है, ठीक है, नीड, बट उस कमोडिटी की क्या है, बट उस कमोडिटी की अभी लैक है, राइट। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो एक ए पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या है 100 रुपीज़ है, राइट, 100 रुपीज़ है उसके पास। उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 100 रुपीज़ की क्या करे, अपने मदर की मेडिसिन दे ले, या तो उसको भूख लगी है, या तो वो क्या करे, कुछ ना कुछ जो है खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, वॉट एवर, वो भी उसका 100 रुपीज़ का है, ठीक है, या तो वो क्या कर ले, कुछ ईट कर ले, राइट। अब 100 रुपीज़ में ही उसकी मदर की मेडिसिन आ सकती है, 100 रुपीज़ में ही उसकी जो है जो आप खाना खा सकते हो, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्सेज यहाँ पे कितने हैं, आपके पास है 100 रुपीज़, लेकिन आपकी जो है 2 कंडीशंस हो गई हैं। तो नेचुरली विद द इमोशनली इफ वी सी कि वो मदर की मेडिसिन ही लेगा, है ना, जस्ट एक वन एग्जाम्पल इज़ देयर, राइट। तो जो मतलब नेसेसरी है, पहले उससे क्या करते हैं हम, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको जो है पहले वो चीज़ हम क्या करेंगे, अवेल करवाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। हाँ जी, अभी तक हमने बात किया कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। तो हमारे जो एक्चुअल में रिसोर्सेज है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारे लैंड, फर्स्ट वन है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड में क्या है, लैंड में वो है कि जब हम क्या करते हैं उस चीज़ को जो है हम लैंड लेते हैं, अवेल करवाते हैं ताकि हम उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकें, जो कुछ भी। लेबर है, लेबर के अकॉर्डिंग क्या चलती है, हमारी बिल्डिंग बनती है ना, लेबर लगाते हैं तो हर चीज़ हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैपिटल है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है तभी तो कोई चीज़ बननी है। एंटरप्रेन्योर क्या है, गुड आइडिया दे रहा है ना, वो आइडिया लेके आता है कैसे करना है। जैसे यहाँ पे है कि कहाँ पे बिल्डिंग सेटअप होनी थी, कहाँ पे स्टोर रूम बनना है, कहाँ पे प्ले ग्राउंड बनना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जो है बिल्डअप करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो अभी हमने जो है इकोनॉमी की बात की है, रिसोर्सेज की बात की है, स्केर्सिटी की बात करी है। अब एक्चुअल में हमारी इकोनॉमिक्स है क्या है, तो इंट्रो टू इकोनॉमिक्स में ये है कि इंट्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये जो है दैट इज़ द स्टडीज हाउ द पीपल एंड सोसाइटी यूज़ देयर रिसोर्सेज, कि जो पीपल हैं वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं सोसाइटी, ठीक है। रिसोर्सेज को स्पेशली क्या है, मनी, ऑब्वियसली मनी इज़ अ बिग थिंग कि कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे हमने उसको प्रॉपर जो है मनी को लगा के जो है बाद में हम उसका प्रॉफिट ले सकें, राइट, टू प्रोड्यूस, ठीक है। मनी हो गया, प्रोडक्शन हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज़ द राइट थिंग कि ये हमें क्या करती है, हम इकोनॉमिक्स में ये चीज़ करते हैं, स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है कंसर्न किसके साथ है, विद द चॉइसेस मेड अंडर द कंडीशंस ऑफ द स्केर्सिटी विच मीन्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हमने वहाँ पे देखना है कि हम किस चीज़ पे इस पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को जो है 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं एट अ इंडिविजुअल मार्केट्स में, राइट। एंड सेकंड हमारी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम देखते हैं विच लुक्स एट द इंटायर इकोनॉमी, जिसमें फुल जो हमारी इकोनॉमी है उस पर जो है हम स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स वाज ओरिजिनली रिलेटेड टू द कनेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, राइट।
तो इकोनॉमिक्स जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है, कनेक्शन करती है, ठीक है, हमारी इकॉनमी में, कि जो भी हम वहाँ पे क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम है, चाहे हमारी कंपनीज़ हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ करती हैं, एक हमारी कंट्री की एक रेपुटेशन